नमस्कार, अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर आप फिजिक्स पढ़ाते हो बहुत अच्छे। हाँ जी, हम पढ़ाएंगे आपको। फिजिक्स तो बेसिकली हम पढ़ाते ही हैं लेकिन इसके साथ एक टॉपिक है, सर कह रहे हैं कूलम्स लॉ की हमें फुल एक्सप्लेनेशन दीजिए। जहां पे शॉर्ट वीडियो आएगी लेकिन जो फुल कोर्स आएगा वो हमने वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी। इसमें आपको शॉर्ट बताएंगे। आज हम पढ़ेंगे एक क्लास 12th का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, उसके अंदर आता है टॉप कूलम्स लॉ। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बेसिकली बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है इलेक्ट्रो होता है चार्ज, स्टैटिक्स होता है रेस्ट। जहां पे हम चार्ज की स्टडी करते हैं एट ए रेस्ट पोजीशन पे, उसे क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बेटा। हम टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा लेंथी टॉपिक है, जहां पे डीपली बात करेंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी। हम बात एक टॉपिक पे ही करेंगे जहां पे आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। देखो बेटा, कूलम्स एक साइंटिस्ट का नाम है। कूलम्स ने क्या बोला था कि हम अगर दो सिमिलर चार्जेस या दोनों डिफरेंट चार्जेस हों तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने क्या बोला था, मैं डिफाइन बोल सकता हूं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी हम डिफाइन कर अपलोड कर देंगे, वो भी आप देख लेना। जहां हम सीधे बात करेंगे देखना, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ। ठीक है बेटा। उसने बोला हम दो चार्ज लेते हैं बेटा, ठीक है। एक चार्ज ए पॉइंट पे लेते हैं, एक बी पॉइंट पे, ठीक है। इनके बीच में एक आग मान लेता हूं, एक नेगेटिव चार्ज मान लेता हूं, एक मान लेता हूं बेटा पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं। इन दोनों के बीच में दूरी को बेटा क्या मान लेता हूं मैं? आर मान लेता हूं। पहली बार वो बोलते हैं जो फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। चाहे एक माइनस का ले लिया, पॉजिटिव का ले लिया, इसको मान लेता हूं मैं Q1 और Q2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 और Q2 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। पहला बोला। उस दूसरे केस में बोला फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ बिटवीन डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा उसको आपने उसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। ये सेकंड आ गया। तो बेटा इन दोनों को देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखें, वी गेट्स, देखो जहां क्या हुआ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन में बेटा क्या आएगा? R का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। जब जहां पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहां पे हम बेटा लगाएंगे K। Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा? R स्क्वायर। इस K को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जब कूलम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और जो इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये भी बताएंगे आपको। F इज इक्वल टू क्या आएगा? K की वैल्यू क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा बेटा? R का स्क्वायर। आपने पेपर तक यहीं तक कहना है, डिफाइन लेके जहां तक करना है। लेकिन इस K की वैल्यू होती है, आपको मैंने K की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, आपको मैं लिखवा देता हूं 8.85 इंटू 10 की रेस्ट ऑफ -12, 8.85 10 की रेस्ट ऑफ -12 कूलम। ठीक है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो और K की वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10 की रेस्ट ऑफ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? कूलम स्क्वायर। जो इनकी वैल्यू होती है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जहां से आप K की वैल्यू को निकाल भी सकते हो सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो मैंने आपको बताया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 आ गया, और ये आ गया दोनों इनवर्सली 1/r स्क्वायर आ गया। इन दोनों को कंबाइन किया ये आ गया, तो प्रोपोर्शनल है तो K लग गया। K नॉन है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा? R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बता दी। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की रेस्ट ऑफ -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और K की वैल्यू निकालेंगे तो 9 इंटू 10 की रेस्ट ऑफ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका वेक्टर फॉर्म और डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लीज इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।